हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वी वैप के बारे में, जो कि एक बेस्ट इंडिकेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज हम इसके कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक्सिस बैंक का चार्ट लगा के रखा है और मैं आपको इसको पूरे चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ये वाली वी वैप लाइन है, तो इसमें आप पहले की देखें तो जो वी वैप का कॉन्सेप्ट है, अगर इसके नीचे स्टॉक चलता है तो वो थ्रू आउट द डे जो है वो नीचे ही इवेंचुअली उसको फॉलो करेगा। और अगर बहुत तगड़ा मूवमेंट मार्केट में, यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी में अगर नहीं आता है, तो वो स्टॉक इस लाइन को काटने में असमर्थ रहेगा और एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा डाउनफॉल में, अगर इसके नीचे रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एक्सिस बैंक का स्टॉक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, स्टार्टिंग में लगभग ये 4/3 का है, तो 3 अप्रैल का आपको यहाँ पे मैंने चार्ट खोला है। तो लगभग आप 10 बजे के बाद ही आप इसमें ट्रेड में एंट्री लीजिए, क्योंकि 10 बजे के बाद थोड़ा सा जो नॉइज़ होता है वो कम हो जाता है। और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लो रहती है, ऊपर नीचे रहती है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वी वैप है, ये लगभग स्टार्टिंग से इसने डाउन में अपना रहने की पूरा सिग्नल दिया था और हल्का सा ये यहाँ पे काटा था, बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। देखिए आप, तो इसका हाई इसने लगभग इतने बनाया था। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर इसका आप हाई देखें तो ये लगभग 361 का है। तो 361 फ्रेंड्स एक अच्छा अप था, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और तुरंत ही फॉल होने लगा। तो अब ये देखिए, ये पूरा स्टॉक जो है ऐसे ही नीचे गिरता गया है और वी वैप इसके ऊपर ही रही है। और ये दिन भर में फ्रेंड्स एक ना एक बार ऊपर आने को टच करता है। तो जैसे कि आप इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे वापस ऊपर हल्का सा टच किया है, बट उसके बाद वहाँ से फिर फॉल होना शुरू कर दिया है और ये एट द एंड तक ये फॉल ही हुआ है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कोई मार्केट का अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, या फिर मार्केट 500 या 400 ऐसे उठ जाती, तो यहाँ पे ये प्राइस का मूवमेंट जो है, या फिर आप निफ्टी बैंक अगर उठ जाता तो ये भी स्टॉक उठने की काबिलियत रख सकता था, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं हुआ। तो आपको इसके हिसाब से, अगर आपको बहुत सेफ चलना है, तो आप एक मार्केट का मूवमेंट भी साथ ही कैप्चर करते रहिए उस स्टॉक के साथ। और अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी तो यहाँ पे इसमें सेलिंग का ऑप्शन पोजीशन आपको बनानी थी, क्योंकि यहाँ पे वी वैप के नीचे चल रहा था। और अगर स्टॉक वी वैप के ऊपर चल रहा है तो आपको इसको बाइंग की पोजीशन बनानी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्टार्टिंग हुई थी लगभग 9:15 पे, तो ये यहाँ 10 बजे तक का सस्टेन किया ऊपर की तरफ। और नीचे अगर देखें तो ये फ्रेंड्स क्या करता है ना, जैसे वी वैप है तो ये ऊपर चलेगा और फिर नीचे आएगा, टच करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे जो टच बनाया है, यहाँ पे टच फ्रेंड्स, इसको जो है यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात रहती है, क्योंकि अगर मार्केट और गिरती है तो स्टॉक भी और गिरेगा, और हो सकता है जो इसका अप का ट्रेंड चल रहा था वो डाउन में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली जो है, जैसे वी वैप लाइन लगभग यहाँ पे इसने अपना बनाया है, तो इससे ये वाली फ्रेंड्स जो लाइन है ये वाली, तो इससे नीचे आप लगभग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लगभग अगर आपका जो, जैसे कि आपने सपोज़ करिए अपने यहाँ पे एंट्री ली है, इस पॉइंट पे अगर आपने एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस आप अपने अनुसार 1-2 रुपये नीचे लगा सकते हैं। लगभग उसकी स्टार्टिंग की जो कैंडल है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसको इवेंचुअली फॉलो करेंगे तो 345 पे आप लगा सकते हैं, अगर आपने 355 तक आपने बाई किया है तो एक तरीके से देखें अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगातार ही ऊपर चलता गया है। और लास्ट में ये फ्रेंड्स देखें तो, एक मिनट, तो ये लास्ट तक में ऊपर ही ट्रेंड रहा था। और सो फ्रेंड्स, हम कुछ और स्टॉक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय एयरटेल के चार्ट को यहाँ पे लगा के रखे हैं, तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो मैंने बताया कि वी वैप जो है, ये अगर ऊपर चलता है तो ऊपर से ही चलता है, बट ये अपने वी वैप को टच करने ज़रूर आता है।
और फिर वहीं से ये स्टार्ट कर देता है चलना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो भारतीय एयरटेल का स्टॉक है ये वी वैप के फ्रेंड्स नीचे चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्का सा टच किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टच किया, फिर फॉल हुआ, फिर उठा, फिर यहाँ पे एक टच बनाया, फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पे टच बनाया और ये फिर यहाँ पे क्रॉस दे दिया। तो एक तरीके से आपको जो स्टॉप लॉस है तो आपको एक ऐसा स्टॉप लॉस रखना है जो कि हिट मतलब वो हिट ना हो। एक तरीके से आप एक थोड़ा सा सेफ्टी बट आपको लेके चलनी है, ऐसा नहीं है कि आप सेफ्टी मत ले चलिए। सो अगर आप यहाँ पे इसको 510 तक का अगर आप इसको ऑलमोस्ट 507 ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल तक का अगर आप स्टॉप लॉस मान चलते हैं तो 507 तक का आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो जैसा कि मैंने कहा वो स्टॉक अगर नीचे चल रहा है तो उसी पैटर्न में फॉलो करेगा, बट वो एक ना एक बार अपने वी वैप को टच करेगा, हो सकता है कई बार भी टच करे, इट इज़ अप टू द मार्केट। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो क्या हुई है कि ये स्टार्टिंग में तो अप में था, बट बिटवीन ये लगभग 1 बजे के बाद इसका जो है गिरने लगा। तो यहाँ पे मार्केट ने इस पर मूवमेंट दिखाया है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है वो आपको कभी भी मतलब कि एक फ्रेंड्स आपको कम से कम प्रॉफिट लेके निकल लेना है। आप एक टारगेट सेट कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं पूरा दिन भर उस ट्रेड में लगा रहा हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स, आपको लॉस फेस होगा ही। तो आप एक अपना टारगेट पहले से लेके चलिए कि इतना प्रॉफिट करना है हमको। और अगर यहाँ पे देखें तो जो 1 बजे का टाइम पीरियड होता है, मैं आपको यहाँ पे एक और सीक्रेट बता देता हूँ। जो 1 बजे का टाइम पीरियड होता है, अगर कोई स्टॉक चढ़ रहा है 1 बजे के पहले सो अगर 1 बजे के बाद अगर देखें तो कुछ स्टॉक में, अक्सर नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी वो स्टॉक क्या होता है वो उसका रिवर्सल आ जाता है, मतलब कि अगर वो अप जा रहा था तो डाउन हो जाता है, अगर डाउन जा रहा था तो अप हो जाना है। तो ऐसे मोमेंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 1 बजे के आप पहले अगर एग्ज़िट हो जाते हैं तो इसमें आपकी भलाई रहेगी। बाद में वो आखिरकार हो सकता है वो और भी बढ़िया है, बट अगर आप सेफ्टी के अनुसार चलते हैं तो ये एक बेहतरीन रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्टॉक के बारे में मैंने एनालिसिस करके आपको बताया कि वी वैप कैसे काम करता है। इंट्राडे का फ्रेंड्स ये बेस्ट इंडिकेटर है, आप चाहे जितने इंडिकेटर लगा लें बट वो सब इंट्राडे में आपको बहुत कंफ्यूज कराएंगे और आप कंफ्यूज होके फिर लॉस में भी चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो तक ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।